जी तो व्यूअर्स, ये वो जुमले हैं जो परदेश में रहने वाला हर दोस्त भाई मेरा अपने घर वालों से ज़रूर सुनता है, रिश्तेदारों से, घर वालों से नहीं, दोस्त यारों से। मौसम आप देख लें -1, उसके बाद डेट आप देख लें 1 फरवरी। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये किस वजह से ये हमने स्टार्ट किया है। जूते सेलेक्ट करने हैं, उसकी रीज़न कि हमने जाना है बाहर और स्नो में हमने बाहर जाना है। तो अब आपको साथ-साथ बताएँगे, बिल्कुल बताएँगे, सारा दिखाएँगे भी कि किस वजह से ये जा रहे हैं। पर मुझे चेक चूज़ करने दीजिए, मैं विंड ब्रेकर ब्लू मेरा पसंदीदा है, ये वाला उठाता हूँ। अच्छा जी, तो ब्लू हमने अपर ले लिया। अब हम हो जाएं रेडी। बाहर का मौसम हम देख रहे हैं विंडो से और अब हम चलते हैं जनाब आली बाहर। तो 1 2 3 टिक टॉक। ये जो है ना कि एहसानों कोई परवाह नहीं तो इत्थे वजी, आपको जनाब बिल्कुल पता चलने वाला है कि क्यों ये मैंने कहा है। बाहर गाड़ी में आ गए हम, गाड़ी क्योंकि शेड में खड़ी हुई थी। दोपहर को मैं निकला था सुबह में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्नो पड़ी होगी, वाइपर्स जैम हैं, लेकिन ये हमने गाड़ी रिवर्स कर ली है। सबसे पहले असूल कि आपने स्नो को एक्टिवेट करना है ताकि स्नो मोड में गाड़ी रहे। उसकी वजह यह है कि स्किट नहीं होगी क्योंकि रोड्स बहुत आइसी हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की जनाब 4-5 बजे के करीब, और उसने मुझे कहा कि जी कल उसके बायोमेट्रिक्स हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के, और उसने अपना प्रिंट आउट नहीं लिया डॉक्यूमेंट्स का। हालांकि मैंने उसको कोई महीना पहले के डॉक्यूमेंट, 20-25 दिन पहले के डॉक्यूमेंट्स दे दिए हुए हैं। अब आपको ये मैं समझाऊंगा भी, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई आपकी अगर इस तरह की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको पहले से ही अपने पास सिक्योर कर लिया करें। अब देखें जिस तरह ये डैलस में एकदम स्नो स्टॉर्म आया है तो नहीं किसी को पता था। खैर, उसके कहने पे मैं निकला। मैंने कहा ये तो हम मिस नहीं कर सकते हैं। और ये वही चीज़ है कि जो आपका कोई रिश्तेदार होता, आपका कोई दोस्त यार होता, चाचे मामे ताए फूफी खाला, ये सब रिश्तों को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ जलील करना ही, आपको ये कामयाब होता नहीं देख सकेंगे। अगर वो यहाँ पर अमेरिका में पहले बैठे होते, उन्होंने कहना था सॉरी एथेवाज। ये जनाब वाली हम ऑफिस पहुंच गए हैं। रोड्स बड़ी स्लिपरी है तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी आगे को बढ़ रही है, क्योंकि हाईवेज पर तो इन्होंने चले अपना पाउडर फेंका होता है, स्नो पाउडर, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वो नहीं होता, तो जिसकी वजह से रोड्स स्किट हो रही होती हैं और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के जनाब वाली हम लास्ट स्टॉप साइन हमने क्रॉस किया ऑफिस का, गाड़ी कर दी है पार्क। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की फुहार है, हल्की हल्की स्नो है, स्किटी रोड है। मेरा अंदर जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन काम से आए इस वजह से जाना पड़ेगा। 8 बजे का टाइम मैंने आपको दिखाया था जब मैं निकला हूँ, और अब आपको दिखाते हैं जनाब। ये हम ऑफिस पहुंच गए। ये हमने अपने फोब से ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, लॉक को अनलॉक करना है। क्यों? क्योंकि रात को ऑड टाइमिंग्स में यहाँ पर अलाउ नहीं होता किसी भी विजिटर का आना और सारी चीज़ें। हम अंदर आए जनाब, ये हम अंदर पहुंच गए। अब हम जाएंगे एलिवेटर एरिया में। एलिवेटर एरिया बिल्कुल सुनसान शांत हुआ है, कोई बंदा बशर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अल्लाह करे एलिवेटर सही सलामत मुझे पहुंचा दे ऑफिस में, और सबसे पहले ये पहुंचाएगी मुझे किचन में। किचन में पहुंच गया। मालिक अवान का कार्ड है। कार्ड है किसका? कॉफ़ी का। कॉफ़ी मैं पीऊँगा, आपको आज रूटीन भी साथ साथ अपनी दिखा दूँ। ये बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हमारी वीज़ा से इसका कोई सिलसिला नहीं है। ये कॉफ़ी मैं अपनी मर्ज़ी की पसंद करूँगा। डकोता पड़ा हुआ है, उसके अलावा रेगुलर ब्लेंड पड़ा हुआ है, मैं रेगुलर डकोता लेता हूँ। और उसके बाद मैंने जनाब वाली अपना कप रख दिया, ये इसमें पोर होती जाएगी कॉफ़ी। आपको क्यों ये वीडियो दिखाई जा रही है? इसलिए सबसे पहले तो हर एक का हेल्पिंग हैंड बने। दूसरा कि अपने रिश्तेदारों से कोई उम्मीद ना रखें परदेश में। तीसरा कि अगर आपने कहीं पर जाना है तो 10-15 मिनट पहले निकलने की आदत डालें। एक्सीडेंट भी हो सकता है, टायर फ्लैट भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो इत्थे ते भरा मेरे 20-25 दिन पहले दा मैंने इसको डॉक्यूमेंट दिया हुआ था, लेकिन इसने नहीं लिया, इसने प्रिंट आउट उसका नहीं लिया। और सॉफ्ट कॉपी आजकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा USCIS, और हार्ड कॉपी मांग रहे होते हैं। खैर जनाब अली, हम जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। आपको ऑफिस वॉक वे दिखाते हैं। रिसेप्शन बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है हमारी, क्योंकि मौसम आप देख चुके हैं। ये रिसेप्शन है। मैं अपने रूम की तरफ जाता हूँ, और रूम के कीज़ मेरी पॉकेट में हैं, और एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ में मेरे कॉफ़ी का कप है। चलें इसका भी जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा जी, ये हमने जुगाड़ लगा लिया, ये हमने ओपन कर लिया है। बड़ा प्यारा व्यू मेरे ऑफिस का होता है, मुझे इस वजह से ये पसंद भी रहता है हर वक्त। और मैं स्पेशली रात के टाइम ऑफिस की लाइट्स ऑफ करके, डिम करके काम करना पसंद कर रहा होता हूँ, क्योंकि बड़ा मज़े का माहौल बना होता है। लाइट ऑन करते हैं जनाब, ये हो गई लाइट ऑन। और अब जनाब आपको अगला दिखाते हैं। ये है वो लेटर जिसने मुझे गर्म बिस्तर से निकाला, जिसने मुझे सड़क पे लेकर आया, और मेरा टाइम कितना लग गया आप अभी यहाँ तक देख सकते हैं। ये अभी प्रिंट आउट आएगा, उतनी देर में मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। किधर दिखाऊँ? ये टाइम देखें, 10:52 PM। ठीक है, 10:52 PM हो चुके हैं। ये हमारा प्रिंट आउट आ चुका है। और अब आपको ये लेटर दिखाते हैं कि इस लेटर की क्या, क्योंकि ये लेटर की है, इसने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस स्टूडेंट ने हमारे ने अप्लाई किया। ये लेटर की है कि 2 तारीख को, 2 फरवरी को उसके बायोमेट्रिक्स हैं। कहाँ पर हैं? USCIS डैलस नॉर्थ सेंटर में। अगर ये नहीं जाएगा तो चीज़ें बहुत मैसी हो जाएंगी इसके लिए, लेकिन ये इससे ज़्यादा शायद मुझे इस चीज़ का ख्याल होता है। अब हम ऑफिस से निकल आए जनाब, प्रिंट आउट वगैरह लेके, थोड़ा सा अपना काम था वो करना है। बर्ड आई व्यू कैमरा में आप देख सकते हैं कि गाड़ी बड़ी स्लो आगे बढ़ रही है, स्किट हो के। अगर इसका ओरिजिनल साउंड रखता तो आपको आवाज़ समझ आती है उसकी। अब जनाब अली हम यहाँ पर पहुँच गए और चलते हैं।
मंजिल की तरफ। ये आप रोड्स भी देख सकते हैं, हाईवेज रोड्स, मेन रोड्स उन्होंने क्लियर की हुई हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी स्नो तो है अपनी जगह पे और रोड स्लिपरी भी हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अवान लिंक्स LLC इसको भी छोड़ दें, खाबरवान को भी छोड़ दें 2 मिनट के लिए, मेरे उस नज़रियात से हट के ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आ जाइए कि आपका कोई दोस्त यार है, उसको बहुत इमरजेंसी, बहुत कोई अर्जेंट अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली क्योंकि अमेरिका, कनाडा, UK, यूरोप, इन मुल्कों में डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो आपकी फेवर मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है आपको, तो आपको बराए मेहरबानी, ये लोग अगर मुझे कह देते हैं, मैं इस चीज़ पे खुश होता हूँ। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि कोई मुझे अपनी मदद के लिए बुलाता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका मददगार उस टाइम पर बनूं, क्योंकि ये एक नेक सिफ्तों में से, अल्लाह ताला की सिफ्तों में से एक है हेल्पिंग हैंड होना। तो वो तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद भी यहाँ के माशरे के अंदर बहुत इन चीज़ों का फुकदान पाया हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई कुछ नहीं, डॉलर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो मैं तो हूँ पागल, जिस तरह मैं हमेशा बताता भी हूँ। जो पूरी वीडियो देखेगा वो तो कमेंट करेगा, मेरे इस व्यू के बारे में ज़रूर कीजिएगा कि मैं तो हूँ पागल, ठीक है। लेकिन जब दुनिया आपको कह रही होती है ना इत्थे वज, तो वो मैं ही होता हूँ जो मैं आपको वजने नहीं देता। वरना तुसी इत्थे की इत्थे, ओथे ओथे, किथे किथे तुसी वजदे फिरो अमरीका दे विच आके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किसी पासे नहीं वजता। मैं बहुत प्रोटेक्टेड मोड में चल रहा होता हूँ, एक प्रोटेक्टेड शील्ड के अंदर। कई बार बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, क्लाइंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि ये प्रोटेक्टेड शील्ड इतना क्यों बंदा प्रोटेक्टिव हो रहा है। लेकिन आप जिस तरह न्यू बॉर्न अभी शाह जमान साहब हुए हैं ना, तो उसको बड़े आराम से उठाना, ये करना, वो करना, तो यही प्रोटेक्टिव शील्ड आपको चाहिए होती है। बस नैन को मैंने कह दिया बस जनाब कि मैं पहुँच जाऊँगा इतने मिनट में, तो तुम बाहर आ जाना। अब ये आ रहा है, अब इससे आगे की वीडियो हम लाइव आवाज़ जो उस टाइम पर रिकॉर्ड हुई है उसमें करेंगे। आपका वीडियो देखने का एक बार शुक्रिया, एक बार मैं आपको वीडियो में करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। मेरी साइड से आना है आपने, ये देखें ये टापता टापता आ रहा है बर्फ में। अच्छा जी, ये देख यार, आपको कितने दिन पहले का ये लेटर मैंने व्हाट्सएप किया हुआ था, ईमेल किया हुआ था। इन्हों ना दिखाओ, इन्हों से रखो। कितनी देर पहले किया था भला? 20-25 दिन पहले किया। तो 20-25 दिनों में आपको याद नहीं आया कि हाँ मैं यार वही कर लूँ, प्रिंट आउट ही ले लूँ इसका? डाला होना कि जाते हुए लेके चले जाएं। ये रखते हैं जनाब। एन जी तुसी I-20 भी नहीं पढ़ते थे, कुछ भी नहीं होता, तो बाहर बहुत बर्फ़ है। तो एंजॉय करें जनाब आप जहाँ पर भी हैं। अल्लाह आपको अपने ज़ुमान में